हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंड इन्वेस्ट। दोस्तों, जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि जो इंट्राडे की एनालिसिस होती है या जो बाकी अपडेट्स होते हैं वो टेलीग्राम में लाइव अपडेट किए जाते हैं। तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर जाकर ट्रेंडी इन्वेस्ट सर्च करिए और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की ये जो वीडियो है इसमें हम ये जो वीक है मंडे से अभी फ्राइडे तक, इसका हम आउटलुक देखेंगे, कुछ फंडामेंटल चीज़ें देखेंगे और आपको बताऊंगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या सिनारियो बन रहे हैं। उसके अलावा ऐसे कौन से 3 स्टॉक हैं जो कल और परसों में अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं स्पेसिफिकली कल के लिए, तो उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। तो कुछ अगर फंडामेंटल न्यूज़ की बात करते हैं तो अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है क्रूड ऑयल जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ रही हैं, और उसका इम्पैक्ट जो है वो इंडियन मार्केट पे दिखेगा ज़रूर। वो कितने टाइम तक होल्ड कर पाती है इंडियन मार्केट, उसको कितने टाइम तक इग्नोर करती है, ये देखने वाली बात है, बट उसका इम्पैक्ट ज़रूर दिखेगा। अगर हम क्रूड ऑयल के प्राइसेस की बात करते हैं तो अभी $74 के आसपास की क्लोजिंग आई है। अगर आप यहाँ पे देखिए तो इमीडिएट जो टारगेट है, अगर क्रूड की मैं बात करूं तो आप मान के चलिए कि 78 का टारगेट है, जो इमीडिएट टारगेट मुझे दिख रहा है कि आने वाले कुछ 1 से 2 दिन में $78 का टारगेट देखने को मिलेगा। और अगर वहां से क्रॉस करता है तो इसके जो नेक्स्ट टारगेट बनेंगे वो $85 और फिर $100 तक भी क्रूड जा सकता है। अगर आप गोल्डमैन सैक की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उन्होंने बहुत पहले इस बात को बोला भी था कि उनका $100 का टारगेट है, और करंट के पैटर्न को देखते हुए ये बिल्कुल क्लियरली विजिबल है कि क्रूड $100 तक जाने के पूरे आसार हैं। आने वाले कुछ ही दिनों में ओपेक की मीटिंग फिर से होने वाली है, तो और जहां तक मैं समझ रहा हूं कि ओपेक में इस बार भी प्रोडक्शन बढ़ाने के डिसीजंस नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि लगातार कुछ न कुछ ऐसी तनातनी बनी हुई है ओपेक कंट्रीज के बीच, यूएस के भी इशूज चल रहे हैं। तो उसके सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि जो प्रोडक्शन है वो इस बार भी नहीं बढ़ाए जाएंगे, और अगर प्रोडक्शन न बढ़ाने का डिसीजन आता है तो वो ऑयल को और ही बहुत तेज़ी से प्राइसेस शूट होंगी उसकी, और उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में देखने को ज़रूर मिलेगा। और दूसरा जो इम्पैक्ट, अगर मैं बात करूं कि दूसरे जो फंडामेंटल न्यूज़ है वो क्या है, तो वो है जो अभी आप देख ही रहे हो कि डेल्टा वेरिएंट इंडिया में धीरे धीरे पाया जा रहा है। कोविड के केसेस फिर से महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र स्टेट दूसरे लॉकडाउन्स की भी बात कर रहा है। अलग अलग और भी जो स्टेट्स हैं वहाँ पे भी डेल्टा वेरिएंट की बात हो रही है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो जब मई बिगनिंग में इस तरह की बातें हो रही थी डेल्टा वेरिएंट के, तो उस समय ही इस तरह की रिपोर्ट थी कि आने वाले 3 से 4 महीनों पे उसका असर देखने को मिलेगा, और अब धीरे धीरे वो सिचुएशन भी फॉर्म हो रही है। तो डेल्टा वेरिएंट का असर एक मार्केट में पैनिक तो ज़रूर लाएगा, बट उसका उतना असर नहीं होगा, क्योंकि मार्केट कभी भी किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे 4 बार 5 बार रिएक्ट नहीं करती है। कोविड को लेकर मार्केट ऑलरेडी गिर चुकी है, तो मार्केट को ये लगता है कि जितना बुरा होना था हो चुका है, अब इससे क्या बुरा होगा। तो इसलिए मार्केट बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मार्केट में सेल ऑफ आ जाएगा और मार्केट बहुत ड्रास्टिकली गिर जाएगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, केसेस बढ़ेंगे और फिर से कुछ लॉकडाउन की न्यूज़ आती है तो मार्केट में पैनिक जरूर क्रिएट होगा, और उस पैनिक में मार्केट जरूर गिरेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो आने वाले वीक में ध्यान रखनी है। और इस वीक में डेल्टा वेरिएंट की प्रॉब्लम मुझे तो नहीं लगता कि इस वीक में दिखेगी, बट हाँ, जुलाई मंथ में आपको थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए। जैसे जैसे न्यूज़ आती जाएगी वैसे वैसे हम देखेंगे। अगर हम निफ्टी की बात करते हैं कि कल के लिए निफ्टी की क्या सिचुएशन है, तो देखिए निफ्टी ने अभी रिसेंटली अपने जो ये टॉप बनाया था, इसने 15,902 के आसपास, वहाँ तक उसके आसपास निफ्टी गई थी और वहाँ से एक सेल ऑफ देखने को मिला हमें, और निफ्टी ने फिर नीचे आके 15,750 के आसपास उसने सपोर्ट लिया, जो कि बहुत ही सॉलिड सपोर्ट था। अब अगर हम यहाँ से इस ट्रेंड लाइन की बात करते हैं तो यहाँ से इसने सपोर्ट लेके धीरे धीरे इसने ग्रेजुअली ग्रो करना शुरू किया, फिर एक थोड़ी सी सेल ऑफ आई और फिर से बाइंग देखने को मिल रही है। अब अगर हम कल बात करते हैं कि कल और आने वाले इस वीक में क्या हो सिनारियोज बन सकते हैं, तो निफ्टी में कल अगर आपको 15,800 और 840 के बीच में कहीं भी मिलता है तो निफ्टी आपको बाई करना चाहिए, और जो इस वीक में आपको बहुत आराम से 16,000 के आसपास का टारगेट दिख जाएगा। और बहुत ही पॉसिबल है कि अगर 16,000 को थोड़ा ब्रेक करती है तो 16,100-150 का भी टारगेट आपको देखने को मिलेगा। बट पॉइंट यह है कि वो 16,150 का टारगेट तब आपको देखने को मिल सकता है जब 16,000 का लेवल बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक हो। अदरवाइज अगर आप अभी यहाँ पे बाई करते हैं तो 16,000 का टारगेट आप मान के चलिए कि 16,000 का टारगेट आपको बहुत ही जल्द दिखेगा। तो निफ्टी में एक नया हाई लगने वाला है।
और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि अगर कल निफ्टी बहुत ही ज़्यादा गैप अप से खुल जाता है कि 80 पॉइंट, 90 पॉइंट, 100 पॉइंट के आसपास खुल जाता है और जहाँ पे इसका एक नया हाई था उसको ब्रेक कर देता है, तो आप वहाँ पे मत बाई करिएगा, क्योंकि नॉर्मली होगा ये कि निफ्टी ऊपर खुलेगी और थोड़ा रिट्रेस जरूर करेगी, तो रिट्रेस पे आप बाई कर सकते हैं। उसके लिए टेलीग्राम में मैं अपडेट करूँगा कि क्या लेवल बन रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी पिछले कई दिनों से आप देखिए ये जो रेंज था यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था और निफ्टी परफॉर्म कर रही थी, उसके बावजूद बैंक निफ्टी गिर रहा था। और अगर बैंक निफ्टी गिर नहीं रहा था तो निफ्टी के परफॉर्म करने के बावजूद वो चल नहीं रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था। अब कल इसने एक अच्छे वॉल्यूम के साथ अपना ये लेवल इसने 35,300 का लेवल इसने ब्रेक किया और ऊपर इसने 15,495 के आसपास का एक हाई दिखाया और वहाँ से फिर रिट्रेस करके अभी फिलहाल नीचे 35,300, 65, 367 के आसपास की क्लोजिंग आई है। तो अब यहाँ पे क्या है कि बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छी बाइंग लेवल पे है और अगर कल बहुत ज़्यादा गैप अप नहीं होता है, 300 पॉइंट 200 पॉइंट से ज़्यादा का गैप अप नहीं होता है, तो आपके पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। 35,400 के ऊपर आप बाई कर सकते हैं इसको। और अगर बैंक निफ्टी 35,600 के ऊपर वॉल्यूम के साथ 15 मिनट 20 मिनट सस्टेन कर ले जाता है तो बैंक निफ्टी आने वाले वीक में आपको बहुत ही जल्दी 36,500 तक का टारगेट आपको दिखा देगा। तो बैंक निफ्टी जो है उसमें मूवमेंट ज़्यादा आने वाली है अगर हम बात करें एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो बैंक निफ्टी पे आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। बैंक निफ्टी आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा और बैंक निफ्टी में जो मूव आएगा वो बहुत ही अच्छा मूव होगा। अब अगर हम देखते हैं कि कल और आने वाले जो वीक है इसमें कौन से स्टॉक ऐसे हैं जो अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं, तो देखिए उसमें से सबसे पहला स्टॉक है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस देखिए यहाँ पे एक ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे है बिल्कुल और यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ से अगर बजाज फाइनेंस आपको कल थोड़ा ऊपर खुलता है और 6,085 के ऊपर निकलता है तब आपको बजाज फाइनेंस को बाई करना चाहिए। यानी 6,085 और 90 के आसपास अगर आपको जब जाता है वहाँ पे आपको बाई करना चाहिए। और बजाज फाइनेंस पे जो आपको टारगेट रखना चाहिए वो 6,160 का टारगेट रखना चाहिए, पहला टारगेट। अगर ब्रेक होता है तो 6,200 तक भी जाने के चांसेज हैं इसके इस वीक में। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि बजाज फाइनेंस का जो मेरा टारगेट है वो 6,600 का है और 6,600 कितने दिन में दिखेगा, एक इस वीक में दिखेगा। इस वीक में तो पॉसिबल नहीं लग रहा है, बट पॉसिबल है कि जुलाई मंथ में शायद आपको देखने को मिल जाए। बजाज फाइनेंस के रिजल्ट भी हैं इस जुलाई में, अब Q1 के नंबर्स आएंगे तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरा जो इसमें शेयर मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूं इस वीक के लिए या कल के लिए भी कह सकते हैं, वो है HDFC लिमिटेड। और बजाज फाइनेंस और HDFC लिमिटेड को चूज करने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि जो फाइनेंशियल निफ्टी अपना इंडेक्स है उसमें एक बहुत ही अच्छी रैली आने वाली है और फाइनेंस निफ्टी रैली के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अगर फाइनेंस निफ्टी में रैली आती है तो HDFC, बजाज फाइनेंस और जो आपके मैक्स फाइनेंशियल हैं इस तरह के जो शेयर्स हैं वो उसको लीड करेंगे और उसमें रैली देखने को मिलेगी। तो अगर HDFC लिमिटेड की बात करते हैं तो HDFC लिमिटेड अपने बिल्कुल ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे है। HDFC लिमिटेड अगर आपको 2500 के आसपास मिलता है और 2500 से 2504 के आसपास भी मिल जाता है तो आपको बाई करना चाहिए। और HDFC लिमिटेड पे जो मेरा टारगेट है अभी के लिए वो 2550 का टारगेट होगा, इमीडिएट टारगेट कल के लिए या परसों के लिए जब भी मिल जाता है इतना टारगेट होगा। उसके बाद जो भी चीज़ें होंगी वो मैं टेलीग्राम में अपडेट करूँगा। जो शेयर है जो आपको इसमें मैं बता रहा हूँ वो है JSW स्टील। JSW स्टील हालांकि मैंने 670 पे रिकमेंड किया था बाई करने के लिए और इसका जो टारगेट मैंने दिया है वो 720 का दिया है और अभी ये 703, 702 तक गया था और वहाँ से फिर इसने रिट्रेसमेंट किया है और बहुत ही सॉलिड पॉसिबिलिटी है कि अब यहाँ से एक फिर से ऊपर की तरफ इसकी रैली स्टार्ट होगी। तो JSW स्टील जो है इसको आपको 687, 689 के रेंज में आपको बाई करना चाहिए। आप इस पर जो स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं वो अराउंड 680 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके आप इसको बाई कर सकते हैं 687, 689 के बीच में। और जो इमीडिएट टारगेट रखिए वो 705 का टारगेट रखिए और 705 अगर ब्रेक होता है तो फिर जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है वो 720 का टारगेट है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था जब मैंने 670 पे इसको बाइंग रिकमेंड की थी। अगर थोड़ा सा और आपको स्टॉप लॉस बता दूं बजाज फाइनेंस और HDFC के लिए भी, तो बजाज फाइनेंस में आप लगभग 6,040 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि इसका जो टारगेट है वो थोड़ा बड़ा है, तो आप इसको पोजिशनली भी रख सकते हैं। और HDFC जो है HDFC पे आप 2490 का स्टॉप लॉस रखिए और वहाँ से 10-12 रुपए का स्टॉप लॉस है और वहाँ से आपको 25-50 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कल के दिन और आने वाले
इस वीक में अच्छा परफॉर्म करेंगी। तो ये पूरा एक मार्केट आउटलुक है इस वीक के लिए, और ये शेयर्स हैं जो मुझे लगता है परफॉर्म करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी पे फोकस रखिए, बैंक निफ्टी पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए क्योंकि वहाँ से आपको पैसे ज़्यादा बनेंगे। तो ये सारी एनालिसिस रही। आप टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करिए, वहाँ पे न केवल हम लोग लाइव कॉल देते हैं बल्कि जो हम शेयर्स रिकमेंड कर रहे हैं उसकी भी आपको अपडेट मिल जाती है, तो वो आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा, तो उसको जरूर ज्वाइन करिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।